सुनहरा मौका है अगर आप अगले साल 10th यानी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। वो क्या है सुनहरा मौका, वो क्या है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर अगले साल 2022 में आप एनुअल मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं, 10th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हो या ओपन स्कूलिंग से हो, संस्कृत बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड से अगर आप रजिस्टर्ड हैं और 2022 में एनुअल एग्जाम 10th का देने वाले हैं, तो वह गोल्डन मौका है आपको स्कॉलरशिप पाने का। 1250 रुपए प्रति माह, इंटर प्रथम ईयर, सेकेंड ईयर, और जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं या ग्रेजुएशन 3 साल के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी हो, यहां तक कि पीएचडी तक के लिए आपको बढ़ी हुई स्कॉलरशिप की राशि मिलती है। स्कॉलरशिप ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपका जो नाम होता है देश में वो बहुत बड़ा एक तरह से ख्याति की बात है और आपका गौरव बढ़ता है। कैसे, ये मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही आसान है इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करना, क्योंकि इसका फॉर्म आ गया है और अब आपको अप्लाई करना है। एग्जाम का डेट आ गया है, लेकिन घबराना नहीं है कि स्कॉलरशिप होगा कि नहीं होगा। जो आपने 9वीं में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, जो आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, वही सिलेबस है, कोई अलग से सिलेबस नहीं है। यानी 9th और 10th अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है तो आपका यह स्कॉलरशिप निकल सकता है। जानिए इसके बारे में कि यह क्या है। इस स्कॉलरशिप का नाम है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। और देश टैलेंट को खोज रहा है, और अगर आपके अंदर टैलेंट है, थोड़ा भी टैलेंट है, तो आपको निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह एग्जाम 2022 16 जनवरी को होने जा रहा है, जिसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा 12 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में, यह ऑनलाइन फॉर्म होगा। अब समझिए, ये 2 स्तर पर यानी 2 लेवल पर यह एग्जाम होगा। एक एग्जाम होगा क्वालिफाइंग और दूसरा होगा मेन, और दोनों रिटन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे। अब उसमें एक उत्तर सही होगा, जिसको आपको टिक लगाना होता है, यही काम करना पड़ता है। तो जो प्रथम लेवल का एग्जाम है, वह एग्जाम अगले साल 16 जनवरी 2022 को होगा। अब 16 जनवरी 2022 को जो एग्जाम होगा, वो हर राज्य में अलग अलग SCERT है। SCERT है, बिहार में भी, पटना में SCERT है, उत्तर प्रदेश में भी है, भारत के हर राज्य में है। ये लोग आयोजित करेगा स्टेज 1 यानी लेवल 1 एग्जाम, और जो लेवल 1 पास कर जाएंगे उनको लेवल 2 में बैठना पड़ेगा। और सारे SCERT से जो क्वालिफाइड लोग होंगे, एक मिनिमम क्राइटेरिया को जो हासिल कर लेंगे, उन सब लोगों का एग्जाम अंततः दिल्ली NCERT लेगा, यानी कि NCERT जो दिल्ली का ऑफिस है वो एग्जाम लेगा, और वो मेरिट लिस्ट निकालेगा, वेबसाइट पर डाल देगा, उसे आप देख भी सकते हैं। और इस प्रकार जो लोग क्वालिफाइड होंगे उनको इंटरमीडिएट पहले महीना से उनको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा। पूरा इंटर 2 साल मिलेगा। आपके किताब का खर्च, आपके अन्य सभी खर्च इससे कवर हो जाएंगे। और जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो पहले माह से 2000 मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस स्कीम के ब्यूटी को मैं बता रहा हूं। अब एग्जाम कैसा होगा ये जानिए। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे आप लेवल 1 कह रहे हैं, उस लेवल 1 में 2 पेपर होंगे। ध्यान दीजिए, जो SCERT लेवल 1 का एग्जाम लेगी, जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, वो 2 पेपर का होगा। जो पहला पेपर होगा उसको मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी
थोड़ा रीजनिंग होगा और तर्क वितर्क से संबंधित थोड़े प्रश्न होंगे। कुल 100 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा, यानी कि 100 अंक, और आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 120 मिनट मिलेगा, यानी कि 2 घंटा। 2 घंटा यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन पर टिक लगाना है। दैट्स ऑल, यही करना है। ये पहला पेपर हो गया मेंटल एबिलिटी, इसको बोलते हैं मैथ, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जो दूसरा पेपर है उसको बोलते हैं सेट, है ना। एक मैथ होगा और दूसरा होगा सेट, और सेट में आपका शैक्षणिक योग्यता होगा, है ना, शैक्षणिक योग्यता। इसमें आपसे मैथ का भी होगा, इसमें आपसे साइंस पूछे जाएंगे, इसमें सोशल साइंस भी रहेगा, ये सारा प्रश्न रहेगा। दूसरा पेपर यह भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें भी कुल 100 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न का 1 नंबर होगा, यानी कि 100 अंक का होगा, और इसका भी जवाब देने के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो SCERT एग्जाम लेने जा रही है अगले साल जनवरी में, 16 जनवरी को, उसका पेपर 1 मैथ, पेपर 2 सेट, और दोनों में 100 अंक के प्रश्न होंगे। 2-2 घंटे दोनों प्रश्न के लिए होंगे, एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा। और जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको लेवल 2 जो NCERT सभी राज्यों का लेगा उसमें अपीयर होना पड़ेगा। अब देखिए, कुल स्कॉलरशिप जो है वो 2000 मेरिटोरियस कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप आरक्षित कोटि से हैं, अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं तो भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब है कि परीक्षा कहां होगा जी, क्या दिल्ली जाना पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस जिला के हैं उस जिला के मुख्यालय में आपका एग्जाम होगा, तो आपको अपने जिला में ही मुख्यालय होगा लेवल 1 का, जो कि SCERT देना होगा। आप उसका सेंटर तय कीजिएगा जब ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तब। परीक्षा 1 और जो लेवल 2 NCERT परीक्षा लेगा उसका एग्जाम आपके राज्य के राजधानी में होगा। अगर आप बिहार के राज्य के हैं तो पटना में होगा, उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ में होगा। इस तरह की बात है। कितना पैसा लगेगा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने में? कुछ भी नहीं, केवल और केवल 150 रुपये, 150 लगेगा अगर आप जनरल हैं तो। ध्यान रखिए, जनरल है 150 आपको लगेगा, और अगर SC हैं, ST हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं तो 75 रुपये लगेगा। क्या जाता है, ये कौन सा पैसा है? आराम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस मैंने बताया, अगर 9th पर आपने अच्छा से पढ़ा, अगर आपने 10th अच्छा से पढ़ा, कमान है 9th पर, 10th पर, तो आपका लेवल 1 निकल जाएगा। और लेवल 2 आगे एग्जाम होगा, आपका एनुअल उस समय हो चुका होगा, तो आपको थोड़ा तैयारी का भी मौका मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि लेवल 1 जो 2 पेपर होगा, सेट और मैथ, 100 अंक का 2 पेपर, उसका जो फॉर्म भरना है ऑनलाइन, वो आपको NTSC 2022 एक वहां पर आइकॉन आएगा। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, SCERT के वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने, उसको क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर करिएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और एग्जाम आपका 16 जनवरी 2022 को होगा। और ये महत्वपूर्ण बात है, केवल 2 पेपर। तो कहने का मतलब है, देश को भी तकरार है कि टैलेंट की पहचान की जाए, क्योंकि इसका नाम ही है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यानी प्रतिभा की खोज है। और अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में टैलेंट है, तो आगे आइए, एग्जाम फॉर्म भरिए, 16 जनवरी को बैठ जाइए, क्योंकि इसका घोषणा शुरू हो गया है। 12 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कब से? 12 नवंबर से, यानी कुछ ही दिन बाद 12 दिसंबर 2021 तक, 1 माह का समय है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। और जनवरी 16 को एग्जाम होगा, वो आपके जिला में ही होगा। अगर जनरल है तो 150 एग्जाम फॉर्म का फी है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो मात्र 75 रुपया लगेगा। कोई भी प्रश्न हो NTSC के बारे में, सिलेबस के बारे में, कोई जानकारी हो, मुझे खुशी होगी अगर आप
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न करते हैं तो मैं आपके प्रश्नों का स्वयं जवाब दूंगा। और अगर मेरे प्रयास से आपका एनटीएससी क्लियर होगा तो मुझे गौरव का फील होगा। इसलिए आपको हारना नहीं है और बिना तैयारी कीजिए, हथियार नहीं डालना है। अगर आप में टैलेंट है, अगर थोड़ा आप कर सकते हैं तो इस परीक्षा की जरूर तैयारी कीजिए। फिलहाल मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप इस एग्जाम फॉर्म के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कीजिए। इस एग्जाम के बैठने के लिए आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और उसके बाद अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। जो 9th 10th का है उसी की तैयारी है। थोड़ा सा लग जाइए, 1 घंटा 2 घंटा भी अगर रोज देते हैं तो थोड़ा सा आपका ब्रशअप हो जाएगा और एक अच्छा आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं इस एग्जाम के लिए। अगर आप में है तो निश्चित रूप से लगिए और बिना एग्जाम में बैठे हुए हथियार नहीं डालना है। धन्यवाद, शुभकामना।